नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मायावती जी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही मायावती जी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, उसी वक्त चंडीगढ़ सीट हॉट सीट में शुमार हो गई। दोस्तों, बीएसपी ने चंडीगढ़ से डॉक्टर रितु को प्रत्याशी घोषित किया है। और रितु किसी पहचान की परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों, चंडीगढ़ में 1 जून को मतदान होना है और डॉक्टर रितु का मुकाबला बीजेपी के संजय टंडन, कांग्रेस के मनीष तिवारी और शिरोमणि अकाली दल के हरदेव सैनी से होगा। दोस्तों, अब आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर डॉक्टर रितु हैं कौन, क्या है इनकी सामाजिक हैसियत। तो चलिए, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोग रितु को नहीं जानते हैं। दोस्तों, रितु सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से जुड़ी थी। वो मनोविज्ञान की एक विद्वान हैं जो अनुचित बर्खास्तगी की वजह से अपने विरोध के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। याद करिए, रितु सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से 192 दिनों तक दोस्तों संघर्ष किया था, धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक रितु सिंह जी को इंसाफ नहीं मिला है। रितु सिंह ने कथित जाति उत्पीड़न और सेवाओं से अवैध समाप्ति के खिलाफ सितंबर 2023 में कला संकाय नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। 2019 में दौलत राम कॉलेज के तदर्थ सहायक प्रोफेसर के रूप में दाखिला लेने के बाद रितु को सिर्फ 1 साल के बाद निकाल दिया गया और जो उनका अनुबंध था वो भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद रितु ने धरना प्रदर्शन का सहारा लिया। उन्होंने कॉलेज प्रशासक पर MHRD के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अपनी आवाज उठाने के लिए उन्होंने 192 दिन विरोध प्रदर्शन किया। तो ये है रितु की शख्सियत, ये है रितु की हैसियत जो इस समय पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी हैं। दोस्तों, रितु सिंह दलित समाज से आती हैं और मानवर कांशीराम, मायावती जी और बाबा साहेब के विचारों से ओतप्रोत हैं। सुनिए रितु सिंह किस तरीके से लोगों को जागरूक करती हैं। जरा देखिए कैसा भाषण देती हैं वो। It's clear that we are 90%. It's clear that मान लीजिए कि जनसलाह पूरा देश 130 करोड़ आबादी और ये 10% वो लोग बैठे और पीछे 90% लोग बैठे। ये 90% लोग जिनको वोट का अधिकार है, ये 90% लोग जो आधे से ज्यादा देश बनाते हैं, ये 90% लोगों ने क्या गलती करी? ये 90% लोगों ने 1 वोट 1 वैल्यू की जो पावर है, ताकत है, उसको ना समझा और वो 1 वोट 1 वैल्यू किसी एक ऐसे 10% लोगों के हाथ में दे दिया जिनके हाथ में आपने कलम की ताकत दे दी, कलम दे दी। दोस्तों, टिकट मिलने के बाद, बीएसपी से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर रितु सिंह फूले नहीं समा रही हैं। इस समय वो आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ कर रही हैं। ट्वीट करते हुए क्या लिखा? आज मुझे चंडीगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी चुनने के लिए बीएसपी सुप्रीमो आदरणीय बहन जी का धन्यवाद और नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का आभार। मैं विश्वास दिलाती हूं कि बीएसपी के मिशन को घर घर तक पहुंचाएंगे और अंबेडकरवाद और मानवर साहब की नीली क्रांति की लहर को सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, रितु सिंह ने कसम खा लिया है कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर मायावती जी को लाना है, नीली क्रांति करनी पड़ेगी। याद करिए, जब आकाश आनंद ने बयान दिया था कि ये जो सरकार है बुलडोज़र की नहीं आतंकवादियों की सरकार है, तो उस समय ट्विटर पर हैशटैग चला था, ट्रेंड चलाया गया था कि आई स्टैंड विद आकाश आनंद। उस समय भी जब टिकट नहीं मिला था बीएसपी का, तब भी रितु सिंह आकाश के साथ खड़ी थी। क्या कहा था खुलेआम कहना 400 पार करके संविधान बदल देंगे। 2018 में सब संघियों ने मिलकर संविधान जलाया था। जिन पर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है उन्हें संसद भेजा, चीन को हमारी ज़मीन दे दी। ये सब क्या है बे? ये सब राष्ट्र विरोधी है कि नहीं? आकाश आनंद जी के छू कर दिखा दो तो सारे अंबेडकरवादी
नानी याद दिला देंगे। तुम सारे बीजेपी संघी मिलकर सरकार नहीं बचा पाओगे। ये SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की इज्जत की बात है अब। तो इस तरीके से आक्रामक होकर रितु सिंह ने आकाश आनंद का समर्थन किया था। दोस्तों, रितु सिंह के बारे में अखबार ने क्या लिखा है देखिए। रितु सिंह जुझारू संघर्षशील महिला हैं, बहुजन अधिकारों के समर्थक, भीमराव अंबेडकर उनकी महत्वपूर्ण वैचारिक प्रेरणा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा ने उन्हें चंडीगढ़ से लोकसभा का टिकट दिया, जो सदैव समाज के हितों और हक के लिए प्रयासरत रहती हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है ये काफ़ी जुझारू हैं, संघर्षशील हैं। दोस्तों, द इक्वलिटी लिखते हैं कि ये रितु सिंह हैं, एक प्रभावशाली और बेहतर वक्ता हैं, सामाजिक न्याय में भरोसा रखने वाले। राजनीतिक दलों को रितु सिंह को संसद भेजना चाहिए। अगर मौका मिलता तो रितु सिंह जी को आगे आकर एक अच्छी नेतृत्वकर्ता बन सकती हैं। वंचितों के पास नेतृत्व की कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने की ज़रूरत है। ये ट्वीट तब का है जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, तो अब BSP ने टिकट दे दिया है। जाहिर तौर पर एक प्रभावशाली नेता माना जा रहा है, बेहतर वक्ता माना जा रहा है। कहा जा रहा है ये सामाजिक न्याय में विश्वास रखती हैं। और देखिए, वही हुआ जो पहले लोग कह रहे थे कि इनको संसद भेजना चाहिए। अब बहन जी ने इन्हें टिकट दे दिया है। जाहिर तौर पर इनका संसद जाने का जो सपना है पूरा हो सकता है। संसद जाने का जो रास्ता है आसान हो चुका है। दोस्तों, न सिर्फ रितु सिंह बल्कि मायावती जी ने शंभू कुमार सिंह जी को भी टिकट दिया। BSP ने उसे टिकट दिया जिसे कोई टिकट नहीं दे रहा था। मायावती जी ने रितु सिंह को टिकट दिया, शंभू कुमार सिंह जी को टिकट दिया। आपको याद दिला दूं, शंभू कुमार सिंह जी ने कल ही वैशाली से नामांकन भर दिया है, दाखिला कर दिया है। कुल मिलाकर अब शंभू कुमार सिंह जी जो नेशनल दस्तक के संपादक थे, वो अब BSP के पेवर नेता बन चुके हैं। ठीक ऐसे ही रितु सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को मान रही हैं, वो अब पेवर बसपाई बन चुकी हैं, नीली क्रांति की बात कर रही हैं। दोस्तों, इस बीच लक्ष्मण यादव और रतन लाल को लेकर भी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रतन लाल और लक्ष्मण यादव भी चुनाव लड़ेंगे। बड़ा सवाल, किस पार्टी से? इसको लेकर एक ट्वीट है नितिन मेश्राम जी का। लिखते हैं, डॉक्टर रतन लाल और लक्ष्मण यादव को भी डॉक्टर रितु और वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी की तरह चुनाव लड़ना चाहिए। किसी पार्टी के टिकट देने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यदि कांग्रेस सपा टिकट नहीं दे तब भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों, ट्वीट में आपने दो चीज़ों को गौर किया है। यहाँ पर लिखा है कांग्रेस सपा टिकट नहीं दे तो भी, मतलब जो डॉक्टर रतन लाल हैं वो कांग्रेसी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये अब कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं। राहुल गांधी से हाल ही में मुलाकात भी की थी इन्होंने और काफ़ी कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं। वहीं लक्ष्मण यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। लक्ष्मण यादव जी अखिलेश यादव की तारीफ करते रहे हैं और माना जाता है कि लक्ष्मण यादव जी अखिलेश यादव के करीब हैं। वो खुद को अखिलेश यादव के करीब मानते हैं। जब लक्ष्मण यादव जी की शादी हुई थी तो आपको पता है बाकायदा शुभकामना देने के लिए उनके घर पहुंच गए थे अखिलेश यादव। तो काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं लक्ष्मण यादव अखिलेश यादव में। वहीं रतन लाल जो हैं वो कांग्रेस के साथ हो लिए हैं। तो दोस्तों, नितिन मेश्राम लिखते हैं कि अगर कांग्रेस और सपा अगर टिकट नहीं दे लक्ष्मण यादव और रतन लाल को तो इन्हें निर्दलीय लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जो रतन लाल हैं, लक्ष्मण यादव हैं, जो खुद को राहुल अखिलेश के करीब मानते हैं, इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, इन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टिकट क्यों नहीं देंगी? क्या इतने काबिल नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी बसपा से ही टिकट चाह रहे हों, इन्हें बसपा का टिकट मिल जाए, क्योंकि बसपा ने उसे टिकट दिया जिसे कोई भी नहीं पूछ रहा था। क्योंकि दोस्तों, बसपा ने उसे टिकट दिया जो उम्मीद नहीं कर रहा था कि मायावती जी उन्हें भी अपना आशीर्वाद दे सकती है। रितु सिंह जी को टिकट दिया, शंभू कुमार सिंह जी को टिकट दिया। तो बड़ा सवाल, क्या रतन लाल को भी बसपा का टिकट मिल सकता है? हालांकि उम्मीद बहुत कम है। क्या लक्ष्मण यादव को भी टिकट मिल सकता है? क्या लक्ष्मण यादव और रतन लाल को भी चुनाव लड़ना चाहिए?
इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, और अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऋतु सिंह जी को लेकर आप क्या कहेंगे? ऋतु सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी खूबसूरत है, इनकी खूबसूरती की भी तारीफ हो रही है। तो देश की सबसे खूबसूरत उम्मीदवारों में शुमार हो चुकी हैं ऋतु सिंह, और मायावती जी ने इन पर विश्वास जताया है। इन्होंने भी कमिटमेंट कर दिया है कि बहन जी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऋतु सिंह जी को जिस तरीके से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कितना दिलचस्प होगा चंडीगढ़ में इस बार मुकाबला। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।